सियासी शतरंज में वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने इसको रोका था। रऊफ साहब, बड़े बड़े नाम इस दफा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चौधरी शुजात हुसैन साहब PMLQ के सरबराह कागजात जमा नहीं कराए। शाहिद हक्कान अब्बासी साबिक वजीर आजम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। मिफ्ता इस्माइल साबिक वफाकी वजीर खजाना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब PTI के गायब हो गए। अली जैदी साहब कागजात जमा कराने किसी मूड में नहीं और कर भी नहीं सकते हैं। फैसल वाडा साहब जिनको कहा जाता था कि बड़े करीब हैं ये ताकतवर हलकों से, उन्होंने भी कागजात जमा नहीं कराए। अली मोहम्मद दुर्रानी साहब KPK के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर कागजात जमा नहीं कराए। आफ्ताब जहांगीर। रऊफ साहब, इस दफा इलेक्शन हो रहा है या कुछ और? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोग जो पूरी जिंदगी इलेक्शन लड़ते आए हैं हिस्सा ही नहीं ले रहे सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस होंगी, कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे, कुछ लोगों के कुछ मामलात होंगे जिसकी वजह से वो इलेक्शन से दूर रह रहे हैं। लेकिन उनके ज़ाहिर बात है करीबी रिश्तेदार या उनकी औलादें या दीगर तो इलेक्शन में आ ही रही होंगी। लेकिन जो एक तासुर ये बन रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ना होने की वजह से कहीं ये तो नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना अब तो बिल्कुल अटल हो चुका है ना। और उसकी एक और वजह भी है। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान का कौन सा फोरम है जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को इंडोर्स करेगा? वो पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज है ना। या कौमी असम्बली का अगर आप नहीं करते, पहले आपने इतना डिले कर दिया है, तो ये फोरम तो फिर कहाँ से लाएंगे जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें डिबेट होगी और पॉलिसी बनेगी जिसे द इंटायर वर्ल्ड तस्लीम करता है। आपका पेरिस क्लब आपको कैसे इंडोर्स कर देगा? या IMF को तो खैर छोड़िए, जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं या दीगर ममालिक भी हैं, जब आपके पास पार्लियामेंट ही मौजूद नहीं है जहाँ पे नुमाइंदे उसको अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं इन पॉलिसीज़ को, तो ये कैसे चलेगा? तो आपको जैसे भी होगा आपको इलेक्शन तो कराने होंगे, ख्वाह वो एक पार्टी की अक्सरियत में ना भी आ रही हो तो एक हैंग पार्लियामेंट हो सकती है जो आने के जिसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन तो बहरहाल अपने वक्त पे हर सूरत में होना चाहिए। ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुकेगा तो दूसरी सूरत में वो तमाम कुव्वतें मुतहरिक हो जाएंगी जो राइट सर डेमोक्रेट नहीं होंगी। वक्त कम बचा है मेरे पास। आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स में सबसे लेना चाहता हूं और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से पूछना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन करीब आता था कैंपेन्स चलती थी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि वोट की इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाओ, वोट को इज्जत दो का नारा लगता था, कहा जाता था घर से निकलो, वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करना। इस वक्त खामोशी है और वोटर टर्नआउट लग रहा है कि शायद इतना अच्छा ना हो। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, व्हाई इज दैट? देखिए, पीपल्स पार्टी की हद तक तो हम लोग तो बिल्कुल कैंपेन के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब भी, इवन प्रेसिडेंट साहब भी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी वो भी कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब तो पूरे KPK में गए, पंजाब में शुरू किया, बलोचिस्तान में गए। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम ये नहीं होता कि जाते हैं होटल एक में रात गुजारते हैं, बंदे कोई तोड़ते फोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपकी जो एतमाद है वो अवाम के ऊपर होगा और अगर आप ताकत का सरचश्मा अवाम को समझते होंगे तो फिर आपको अवाम के दरवाजों तक जाना होगा, अवाम के पास जाके वोट का मुतालबा करना होगा और पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी होगी। लेकिन अगर आपका एतमाद किसी और तरफ है और आप समझते हैं कि कल को जिस तरह लाडले को बिठाया गया था एक नए लाडले को बिठा दिया जाएगा जो कि है तो पुराना लेकिन दोबारा से नए प्रिंटों के साथ रिलीज होना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यही वो सियासी निजाम के अंदर रखने हैं जो हमने डाले। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हद तक तो नहीं है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें वाकई ही पॉलिटिकल एक्टिविटी। राइट सर। उस्मा कारदार साहिबा, ये आपकी तरफ इशारा था, पुराना मंजन नई पैकिंग। मुझे बगैर किए ही आपने राउंड पूरा कर नहीं, आपका नाम लिया मैंने, अभी आपसे पूछना था। ये अभी बैरिस्टर साहब ने भी कह दिया कि पुराना मंजन नई पैकिंग। मेरे से भी जरा दो चार 2-3 मिनट मुझे भी दे दें। योर टर्न। नंबर ये है कि ये बात करते हैं ऊपर कोई और नीचे कोई, तो आप जरा जरदारी साहब जो है वो आसवा को कह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि ये भी सियासत में आए, तो फिर ये बातें ना क्या करें आप, ठीक है? और ये जो जोड़ तोड़ है ना, अगर आप पीपल्स पार्टी करे तो हलाल हो जाता है, अगर बाकी कोई पार्टी करे तो यहाँ पियो तो हलाल है, वहां पियो तो हराम है। ये बड़ा पुराना नहीं। देखे बात सारी ये है कि ये जमहूरियत में आपको पूरी आजादी है,
आप जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करें, जिस मर्जी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े और जिस मर्जी के साथ आप इल्हाक करें, कोई आपका आइन जो है उसमें आपको इसमें कदगन नहीं लगाता है। तो ठीक। ये आप ना करें कि ये इसने उसको क्यों ज्वाइन किया, जिसकी मर्जी है भाई। आप देखें जो आजाद है, जो देखते हैं कायदे आजम आजकल ने हमें हर आजाद कोई किया। समझता है कि नून लीग का टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि वो नून लीग के टिकट से आप लड़ें। कहां से लड़ फिर रही हैं उस्मा बलूचिस्तान साहिबा? की बहुत आप छोटी आप कहां पार्टीज से हैं, लड़ रही हैं कुछ उस्मा साहिबा? साउथ पंजाब की हैं, कुछ कराची की हैं, वो सब नून लीग से इसलिए आके जुड़े क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हुकूमत जो सेंटर में उनकी बनेगी तो उनको भी अपने इलाकों में काम करवाने हैं, डिपार्टमेंट्स की उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है। प्लीज आप इस तरह से ना बातें करें कि वो उसके साथ क्यों गया तो उसके साथ। हर एक को आजादी है कि वो जिस मर्जी के साथ जाए, जिस मर्जी के प्लेटफॉर्म से जो है वो आके इलेक्शन लड़े। और हमारी आपको पता है कि 30 से 40% से ज्यादा हमारी वोटर्स टर्नआउट नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। अब जब कैंडिडेट स्क्रूटनी के बाद फाइनल होंगे फिर आप को जलसे जुलूस, राइट लोगों मैडम, के साथ इंगेजमेंट, डोर टू डोर कैंपेन, ये उसका वक्त फिर शुरू होता है। राइट उससे पहले नहीं शुरू होता जब आपको पता ही नहीं है कि कैंडिडेट्स जो है राइट कौन से मैडम। फाइनल आपके हैं। मैडम वक्त कम है, नहीं तो मैं कसम है आपके साथ पूरा 1 घंटा सिर्फ आपके साथ प्रोग्राम करता। रऊफ भाई आखिरी सवाल आपसे, जल्दी से बताइएगा सर, वोट को इज्जत सियासतदान आज दे रहा है कि नहीं दे रहा और क्यों नहीं दे रहा? क्या आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। बड़े सवालात, बड़े पॉजिटिव सवालात थे और पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान से लेकर और तबाही पाकिस्तान तक के सारे सवालात किए। मैं एक शेर सुना देता हूँ, इसी में सारे जवाबात हो जाते हैं वाह। कि कुछ अमल तो किया कीजिए गुलशन के लिए, कुछ कुछ अमल तो किया कीजिए, कुछ अमल तो किया कीजिए गुलशन के लिए, तबसरों ही पे फकत आप गुजारा न करें। सुभान अल्लाह, आपको सुभान हर अल्लाह। कदम के ऊपर आपको हर कदम के ऊपर अपने तौर पे ये साबित करना पड़ेगा। राइट रऊफ भाई, आपका पूरा पैगाम आ गया है। बैरिस्टर साहब जल्दी से ऐड कर दें। बैरिस्टर साहब जल्दी से। मोहब्बत में हम मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अली शेख साहब और उस्मा कारदार साहिबा, आपका भी बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, सिर्फ दुआ करता हूँ कि वोटर टर्नआउट आने वाले इलेक्शंस में अल्लाह ताला 70-80% हो, ताकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो उसे एहसन तरीके से निभाएं। छोटी सी जिम्मेदारी है, वोट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।